Welcome dear students on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study map for class 9th, that is annual part. Since we have dealt the half yearly part earlier, so if you want to see that, then it is already there in the video, you can see. But we may say that questions may be asked from the half yearly portion also, so it is better to revise the half yearly as well as annual portion for your board examination, means final annual examination of class 9th. So today we are going to revise all the important features. Basically there are only certain features which are asked, that is mountains for the syllabus annual, mountains, plateaus, natural regions of the world. So basically there are very few topics you will have to cover half yearly portion also. Basically questions can be asked from there also. Okay, so we are going to start now. First you see, we will start with the important point, that is plateaus. Basic instruction which I would like to give you all is that first, your map should be, or you should use pencil for labeling the map. Please avoid using pen, यानी पेंसिल का ही यूज करें, पेन का यूज ना करें. पेन्स का यूज करने से नुकसान ये है ना कि अगर सपोज करिए अगर कुछ गलत हो गया, इरेज करोगे आप, तो वहां से वो मैप फटेगा, आपको दूसरा मैप नहीं भी मिल सकता है. सो इट इज बेटर टू यूज पेंसिल. कलर्स का अगर आप यूज करना चाह रहे हो देन बेटर यूज पेंसिल कलर, अवॉइड यूजिंग स्केच पेन्स. ओके, और आपका मैप बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में आपके प्रति एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाए. और इफ एनी साइंस और सिंबल्स आर गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चंस, यानी सपोज करो अगर क्वेश्चन में वो ऑलरेडी साइन दे के रखा हुआ है कि आप इस सिंबल का यूज करें. जैसे सपोज करो उसने, सपोज करिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे सपोज करो अगर वो बोल रहा है कि आप ये इस सिंबल का यूज करें, और मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, मुंबई सिटी है ना, आप उसको लोकेट करें. तो आप जब मुंबई को लोकेट करेंगे ना, तो आपको इसी सिंबल का यूज करना होगा, आप खुद से कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं. लास्ट जितना एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो सकता है वही मार्क करें, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपने एक्यूरेट मार्क नहीं किया है तो नंबर नहीं मिलेंगे. सो फॉर दैट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअसली 1 वीक इज रिक्वायर्ड फॉर द मैप. देखे नहीं, आप एक बार देख लिया ना मैप, आप खुद से ड्रॉ करके देखो. अगर आपको फिर नहीं आ रहा है फिर देखो, 2-3 बार ऐसा करेंगे ना, इट इज वेरी इजी टू स्कोर वेरी फुल मार्क्स इन दिस मैप. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेट्यूज के साथ. फर्स्ट देख लें आप, पहले हमने जो लिया है सिलेबस में वो कैनेडियन शील्ड. देखो बिल्कुल कलर से मैंने खुद से कलर करके और आपको दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. कैनेडियन शील्ड कहाँ से कैसे ड्रॉ करना है, देखो ऑलरेडी आपके बुक्स में मेंशन होता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज वगैरह मार्क क्लियर नहीं होता है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है. उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली मार्क कर दिया है. नाउ प्लीज, कैनेडियन शील्ड हो गया. नेक्स्ट ब्राजीलियन हाईलैंड, ये लगभग सेंट्रल अमेरिका का मोर देन हाफ पार्ट कवर करता है. ब्राजीलियन हाईलैंड आपको ये देख लेना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना हमने कवर किया है एरिया. और सिंबल्स और साइन में हमेशा एरो नेम से दूर रखें, यानी कि नेम की तरफ एरो ऐसे लगा दे तो ये गलत हो जाएगा. ऐसे आप एरो लगाएं जैसे मैंने लगाया है. डन. पैटागोनियन प्लेट्यू, यहाँ पैटागोनिया डेजर्ट है तो इसके लिए इसके ऊपर हो गया पैटागोनियन प्लेट्यू. एग्जैक्टली डन. ईरानियन प्लेट्यू. नेक्स्ट अगला है आपका फिर तिब्बतन प्लेट्यू. यहाँ पे है अपना हिमालयन माउंटेन, इसके ऊपर है ये. ओके, इसके ठीक थोड़ा सा आगे है तिब्बतन प्लेट्यू. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द मंगोलियन प्लेट्यू, ये भी यहाँ पे आपका क्लियर है. यू विल हैव टू सी टिल विच एक्सटेंट इट इज गोइंग, एंड फॉर दैट वेरी मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आपको प्लीज प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप. नेक्स्ट है अगला आपका है फिर यहाँ पे कौन सा हम देख लें, नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नेचुरल रीजन्स में से तो बहुत डाइवर्स कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आए हैं या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो सारे पॉइंट्स आई हैव कवर्ड हियर. सो सी इन नॉर्थ अमेरिका व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रासलैंड, वो पूछता है प्रेरीज, तो आपको ये इसका शेप भी ऐसे ही ड्रॉ करना होगा और लोकेशन भी. ओके, लैनोस दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. इसके जो नॉर्दर्न पार्ट में है लेनोस, थोड़ा सा अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं कंपोज. अटाकामा डेजर्ट, द डाइएस डेजर्ट हो गया, ये पंपास इन लोअर पार्ट और साउदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. नाबिब डेजर्ट ये भी है. कालाहारी डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट भी पूछता है, आपको ये डेजर्ट्स का लोकेशन भी याद होना चाहिए. यहाँ अगर हम बात करें ईरानियन डेजर्ट, डेजर्ट्स को हमने लिया है रेड कलर से और ग्रासलैंड्स को लिया है बेसिकली आई हैव यूज्ड ग्रीन कलर. सो आप कलर्स का बोर्ड में यूज कर सकते हैं नो डाउट, बट इट शुड बी क्लियर, आपको गंदा नहीं करना है मैप. ओके, अरेबियन डेजर्ट, दिस इज द सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. ये
अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको याद हो गया। फिर यहाँ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेजर्ट। इंडिया में है आपका थार डेजर्ट, इसको भी आप देख लें। एग्जैक्टली यू हैव टू लोकेट हाउ आई हैव लोकेटेड। नेक्स्ट विल गो फॉर द ग्रासलैंड, मंचूरियन ग्रासलैंड। ओके, स्टेपीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुस्ताज, डायरेक्ट उसी लोकेशन पे आपको लोकेट करना है। ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो डॉन हो गया। आपके अफ्रीका के बिल्कुल साउदर्न पार्ट पे हो गया वेल्स। साउथ अमेरिका में है पंपास, कंपोस, लैनोस एंड प्रेरीज। ओके, सो आई होप ये आपको मैंने एग्जैक्टली लोकेट करने में मदद किया। प्लीज़ अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट रॉकीज, रॉकीज माउंटेन में देखें, खास है कि मैं टू द पॉइंट एग्जैक्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूं और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं, समय भी आपका बच जाता है। देखें फर्स्ट रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, इसका एक्सटेंड जरूरी है, कहां से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है। नेक्स्ट विल गो फॉर द एप्लीचियन माउंटेन, इट इज टुवर्ड रॉकीज माउंटेन आर टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड एप्लीचियन आर टुवर्ड द ईस्टर्न साइड। नेक्स्ट एंडस, ये सबसे देख लें, इसका एक्सटेंड ये खास है। डार्कनबर्ग्स माउंटेन साउदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इट इज टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये खास है। अगर हम वही आ जाएं आप यूरोपियन, ये हो गया आपका यूरल माउंटेन, पायरेनीस माउंटेन, यूरोप, पायरेनीस, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हो आप, यूरेशिया। तो ये खास माउंटेन हो गए कास्कासूस। नीचे देखें आप जैग्रोस माउंटेन, इंडिया के ऊपर जो हिमालयन माउंटेन है खास है। फिर इधर हो गया आपका किंगन माउंटेन, यूरल माउंटेन, स्कैवेंडियन हाईलैंड्स, एल्प्स, पायरेनीज एंड एटलस ऑन द टॉप ऑफ द अफ्रीका। सो ये कुछ खास माउंटेन्स ही थे जो आपके सिलेबस में थे, तो मिनिमम आपको इतना तो याद होना चाहिए। एंड प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर हाफ ईयरली पोर्शन ऑल्सो, मैप विच इज ऑलरेडी अपलोडेड देयर, आप उसको भी देख लेंगे, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि कोई किसी प्रकार से अब गलती आप न करें। एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 और 14, 12 जितने मार्क्स का आ रहा है आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। क्लास 10th में तो 10 मार्क्स का आता है, यहाँ क्लास 9th में भी 10 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप इजीली इसको स्कोर कर लें 10 आउट ऑफ 10। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने वीडियो देखा, अब प्लीज़ सिलेबस के हिसाब से है, आप नोट करें और इसको जरूर प्रैक्टिस करें, खुद से बना के देखें। अगर जब आप खुद से बनाओगे ना, तो जो आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी, आप उस पर अभी वर्कआउट कर लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं वो सीधे एग्जाम में जाके बनाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ना स्टार्ट कहाँ से करें एंड कहाँ करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसको अवॉइड करें और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अभी मेहनत करें और अभी वर्कआउट करें। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।